प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। रेवरेंड सुनील खिला यूट्यूब पेज पर आप सबों को हम स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम फिर से एक और टॉपिक पर मनन करेंगे और वो टॉपिक है भरोसा। भरोसा ये शब्द कई लोगों को अच्छा भी लगेगा और ये शब्द कई लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा। तो मेरे प्रियो, संपूर्ण इतिहास में भरोसा एक अत्यंत दुर्लभ उपयोगी वस्तु रहा है। आवश्यकता के समयों में सबसे अधिक भरोसा किए गए स्रोतों ने भी मनुष्य को धोखा दे दिया। किसी पर भरोसा न करके वह अपनी सब बचत एक बैंक में रखता है जो डह जाता है और उसे सड़कों पर करहाने के लिए छोड़ जाता है। एक भरोसा क्या हुआ, संतरे अपने ही स्वामी को गोली चलाकर मार डालता है। एक निश्चित सीमा तक ही मित्रों पर भरोसा किया जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शेक्सपियर ने अपने समयों के प्रेमियों को चेतावनी दी थी। और वो क्या चेतावनी दी थी? मित्रता अन्य सब बातों में अटल है, कार्यालय में और प्रेम के मामलों के अतिरिक्त। इसलिए प्रेम में सब हृदय अपनी ही बोली का उपयोग करते हैं। काश प्रत्येक आंख अपने लिए समझौता करे और किसी अभिकर्ता पर भरोसा न रखे। तब क्या आप आश्चर्य कर रहे हैं कि भला ऐसा कोई है भी जिस पर भरोसा किया जा सके? आइए हम उसके कुछ उत्तर हम देखें। ये वे दिन है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रत्येक जन ठीक यही प्रश्न बार बार पूछता हुआ प्रतीति होता है, किस पर भरोसा रखें? यह हरेक मन में एक प्रश्न रहेगा, कैसा भरोसा रखें, क्या भरोसा करें? एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसा कई सारे प्रश्न आए हैं। मैं ये सोच रहा था कि वास्तविक में अगर भरोसा करना है तो किसके ऊपर मुझे भरोसा करना है और कैसे मैं भरोसा रखूं, क्या भरोसा रखूं? ये सारे विषय हमारे जीवन में एक प्रश्न आया था। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कभी कभी हमारे जिंदगी में हम ऐसे लोगों को चुनकर रखते हैं जो कि कुशाग्र बुद्धि वाले हैं और जिनके लिए सोचते हैं कि उन्हें अपना सबसे अच्छा कार्य उत्तरदायित्व सौंपेंगे। परंतु एक समय आता है कि जब चूंकि वे अति बुद्धिमान हैं, अपने लाभ के लिए आपकी पीठ पर छुरी भोंक देते हैं। कहीं भी कोई कृतज्ञता नहीं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिस पर आप भरोसा रख सकते हो। बहुत से लोग अपने अपने जीवनों में निराश हो गए हैं और कई तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, क्योंकि उन्हें उनके अपने ही निकट के मित्रों ने नीचा दिखाया था। जब यह रुपए, पैसे, धन दौलत का मामला हो तो लोग अपने भाइयों को धोखा दे देते हैं। एक छोटा लड़का के विषय में हम कुछ उदाहरण तौर पर हम देखेंगे, जिससे ये भरोसा जो टॉपिक है उसे हम समझ पाएंगे। एक छोटा लड़का जो कि मैदान में खेल रहा था,
खेलते खेलते वह एक अंधे कुएं के पास जा पहुंचा और अचानक पैर फिसलने से उसमें गिर गया। कुआं गहरा था पर उनमें पानी नहीं था। उस कुएं में जहरीली गैसें थी और अंदर एकदम अंधेरा एवं इतना डरावना था कि वह जोर जोर से सहायता के लिए पुकार उठा। गांववासी जो आसपास के खेतों में काम कर रहे थे उसकी आवाज को सुनकर कुएं के पास दौड़ आए। उन्होंने उसकी आवाज पहचान ली और कहा, बेटा, हम एक रस्सी नीचे डाल रहे हैं, इससे कसकर पकड़े रहना और हम शीघ्र ही तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। वे एक लंबी रस्सी लाए और उसे कुएं में डाल दिया। यह रस्सी उस लड़के के पास तक पहुंच गई और गांव वासियों ने कहा, इससे कसकर पकड़ लो और हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे। जब प्रत्येक जन उस लड़के को ऊपर खींचने को तैयार था तब वह नीचे से पुकार उठा, महाशयों, जरा ठहरो। बेटा चिल्लाने लगा, बेटा पुकारने लगा, महाशयों, जरा ठहरो। क्या रस्सी के उस छोर पर मेरे पिताजी भी हैं? वो जानना चाहता था कि जिस रस्सी को गांव वासियों पकड़े हैं उस रस्सी को क्या उसके पिताजी पकड़े भी हैं या नहीं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा पिता यहाँ नहीं है। चिंता मत करो, छोटे लड़के, रस्सी को कसकर पकड़ लो, इसके पहले कि जहरीली गैसों तुम्हें मूर्छित कर दे। हमें तुम्हें बाहर निकालना होगा। उस छोटे लड़के ने कहा, नहीं महाशयों, मैं तभी रस्सी को पकड़ूंगा जब उसके दूसरे किनारों को मेरे पिताजी पकड़े हों। मैं केवल उन्हीं पर भरोसा कर सकता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं? वो क्यों अपने पिता के ऊपर ही भरोसा का जिक्र करता है? उसके बाद हम देखते हैं, हम जान पाते हैं वे शीघ्र उसके पिता को खोजने के लिए गए। अंततः उन्होंने उसे पाया और कुएं के पास ले आए। वह अपने पुत्र को पुकार उठा, पुत्र, मैं यहाँ रस्सी का दूसरा छोर पकड़े हुए हूँ, इससे कसकर पकड़ लो और मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। वह छोटा लड़का अपने पिता की आवाज सुनकर अत्यधिक आनंद से भर उठा और इस प्रकार लड़के को कुएं में से निकाल लिया गया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस पुत्र का अपने पिता में कैसा आश्चर्यजनक भरोसा था। क्या आपका भरोसा अपने पिता के ऊपर ऐसा रहा है या नहीं? आप खुद को जरा जांचिए। उसे दूसरों की शक्ति पर भरोसा नहीं था। उसे इस विचार ने परेशान कर दिया होगा, मान लो कि आधी दूर तक खींचने के उपरांत फिर वे मुझे न खींच पाए और रस्सी को छोड़ दे, तब तो मैं नीचे गिर पड़ूंगा और मुझे भयंकर चोट लगेगी या फिर कहीं मर ही न जाऊं। परंतु जब उसने अपने पिता की वाणी सुनी तब उसने स्वयं से कहा, मेरा पिता निश्चय ही मुझे नीचे गिरने न देगा, चाहे उनका बल कितना ही कम क्यों न हो अथवा चाहे कितना ही खिंचाव क्यों न हो, वो मुझे इस गहरे अंधेरे कुएं से बाहर निकालेंगे। उसने अपने पिता पर इतना अधिक विश्वास किया था, उसे प्रतिफल मिला और वह गहरे अंधेरे कुएं से बाहर निकाल लिया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों का भी ठीक ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास प्रभु के ऊपर रहना अति जरूरी है। इस संसार में किसी मनुष्य के ऊपर आप भरोसा विश्वास करेंगे, वो भरोसा विश्वास आपके जीवन में कुछ भी कार्य
नहीं कर सकता। आज आपके पास एक प्रिय पिता है जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। वह आपके सबसे प्रिय मित्र से बढ़कर आपको प्यार करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कह सकते हैं, ओह मेरा मित्र अन्य किसी से भी बढ़कर प्रेम करता है। परंतु ऐसा समय आएगा जब आपका मित्र भी आपको छोड़ देगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो आपसे सहमत नहीं होगा। जिसे आप चाहते हो, जिसे आप प्यार करते हो, आपका भरोसा उस पर रहेगा, कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा होगा कि आपके जीवन का सबसे दुखद क्षण होगा। एक व्यक्ति है मेरे प्रिय भाई बहनों जो अन्य किसी से भी बढ़कर आपसे अधिक प्रेम करता है, क्योंकि वह आपका प्रिय स्वर्गीय पिता है। उसका नाम यीशु है। वह आपके लिए क्रूस पर मरा। उसने आपके लिए तोड़े जाने हेतु स्वयं को दे दिया। उसने सारी पीड़ा शांति से सह ली, क्योंकि वह आपसे अत्यधिक प्रेम करता है। अभी भी आपका इंतजार में है कि आप लौट आए। आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं? आप उसके समक्ष रोते और उससे पुकार कर कहते हैं, डैडी इस संसार का दुख मुझे यातनाएं दे रहा है। तब वह तुरंत उत्तर देगा और आपकी सहायता के लिए आएगा। वो आपको अपनी उपस्थिति से भर देगा, आपको अपने लहू में धोएगा, जिसे उसने कलवरी के क्रूस पर बहाया, और आपको एक न्याय व्यक्ति बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह में भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखें। यही नहीं, आइए हम उसे थाम ले जबकि वह आपके बगल में खड़ा है। उससे कहे, है पिता, मेरा जीवन दुख से भरा है, मेरा जीवन रिक्त और अर्थहीन है। मैं संसार में अन्य किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य मेरी सहायता नहीं कर सकता, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, सर्वदा आप प्रार्थना करो। इस सरल प्रार्थना को हमारे साथ आप बोले, जो हमने आपके सम्मुख में कहा, जो हमने आपके सम्मुख में बोला, वो आप कहिए, हमेशा प्रभु के निकट में आप प्रार्थना करिए। जब ये सरल प्रार्थना को आप करेंगे तो तुरंत प्रभु आपको प्रत्युत्तर देगा और आपका जीवन बदल देगा। वह सब समय आपके साथ रहेगा। वो कहता है, इस संसार में हर एक लोग आपको छोड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि आपको अस्पताल जाना पड़े और ऑपरेशन के लिए व्हीलचेयर पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए, तब आपका दर्द और वेदना बांटने के लिए आपका मित्र आपके साथ नहीं आ सकता। जब आप परीक्षा देने परीक्षा हॉल में जाते हैं, तब आप पाएंगे कि आपका सबसे अच्छा मित्र बाहर खड़ा और आपको अकेले ही परीक्षा पत्र हल करना है। जब आप न्यायालय को जाते और कटघरे में खड़े होते हैं, तब आपके सर्वप्रिय मित्र को बाहर खड़े रहना पड़ेगा और वकीलों तथा न्यायाधीशों द्वारा पूछे जाने वाले तमाम प्रश्नों का सम्मान या सामना स्वयं ही करना पड़ेगा। परंतु यदि आप अपने स्वर्गीय पिता को अपना मित्र बना लेते हैं, तब वह हर समय और सब स्थानों पर आपके साथ रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहता है,
आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु मसीह है जो सदैव आपके साथ रहेगा। वह कहता है, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं तुझे न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपका क्या ही प्यारा मित्र बन सकता है। क्या आप यीशु मसीह को अपना हाथ देना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं? यदि आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर अपनी चिंताओं को देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तो क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? वो आपके हृदय में प्रवेश करने हेतु प्रतीक्षा कर रहा है। वो आपके हृदय में आने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आइए, अगर आप प्रभु को भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बनाने के लिए, तो हमारे साथ ये प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप मेरे शरणस्थान और दृढ़गढ़ हैं। मैं आप में भरोसा रखता हूँ। मुझे अपने पंखों से ढांप ले और मेरी ढाल तथा झिलम बने। मैं न तो रात के आतंक से और न दिन के तीरों से भयभीत होऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि कोई बुराई और विपत्ति न तो मुझ पर और न ही मेरे निवास के निकट आने पाएगी, क्योंकि हे प्रभु यहोवा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि वे सब मार्गों में मेरी रक्षा करें। मैं विश्वास करता हूँ पिता कि आप मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाएंगे, क्योंकि अब आप मेरे प्रभु और मित्र हैं। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सबों को अपने पंखों तले और सुरक्षा से रख। हम विश्वास करते हैं तेरे ऊपर और भरोसा भी करते हैं, हम पर दया कर। मेरी ये प्रार्थना तूने सुना प्रभु, और इस प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। पिता सुन और कबूल कर पिता। आमीन। धन्यवाद। Praise the Lord. May God bless you all.